दोस्तों 1988 में एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था वीराना। दोस्तों ये पिक्चर बहुत ही ज़्यादा डरावनी और बहुत ही भूतिया मूवी थी। दोस्तों इस मूवी को दो कारणों से अब तक ऑडियंस ने याद रखा है। सबसे पहला कारण दोस्तों था कि ये मूवी बहुत ज़्यादा डरावनी थी, मतलब इसमें हॉरर बहुत ज़्यादा था और जिस किसी ने मूवी देखी थी उसको उस वक्त के समय में बहुत ज़्यादा डर लगा था। यहाँ तक कि आज भी अगर आप इस मूवी को देखने बैठ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। और दोस्तों दूसरा कारण था इस मूवी की हीरोइन। दोस्तों इस मूवी की मेन लीड एक्टर थी जैस्मीन, जिनका इस मूवी में भी नाम जैस्मीन था और उनका रियल नेम भी जैस्मीन था। दोस्तों जैस्मीन बहुत ही बला की खूबसूरत थी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये मूवी उस टाइम की ब्लॉकबस्टर बनी थी। इस मूवी में दोस्तों जैस्मीन के साथ विजय अरोड़ा, जिन्होंने रामायण में विभीषण का किरदार निभाया था, सतीश शाह, कुलभूषण खरबंदा, गुलशन ग्रोवर और हेमंत बिरजे। तो इस वीडियो में बात करने के लिए बेसिकली मैं आया था कि आखिर कहाँ वीराना की खूबसूरत एक्ट्रेस जैस्मीन खो गई। आखिर क्या हुआ उनके साथ कि एक मूवी करने के बाद ही वो कहाँ चली गई। आज तक किसी को उनके बारे में अता पता नहीं है। दोस्तों आप सभी लोगों ने गूगल वगैरह पर उनके फोटो देखे होंगे और पिक्चर भी उनकी देखी होगी। तो उस पिक्चर में वो बहुत ही ज़्यादा बला की खूबसूरत लगी थी और उनके सामने उस दौर की कोई भी हीरोइन आगे पीछे उनके नहीं टिकती थी। इतनी ज़्यादा खूबसूरत दोस्तों जैस्मीन थी। दोस्तों वीराना मूवी करने के बाद जैस्मीन का कोई अता पता नहीं चला। वो गुमनामी के अंधेरे में खो गई। उनके बारे में किसी को आज तक भी नहीं पता है। यहाँ तक कि अगर आप गूगल पर आज भी सर्च करेंगे उनकी फैमिली के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में कि जैस्मीन ने शादी की या नहीं की, उनके बच्चे हुए या नहीं, या वो कहाँ आजकल रहती हैं, या वीराना मूवी के बाद वो कहाँ चली गई थी, किसी को उनके बारे में कुछ भी खैर खबर नहीं है। दोस्तों कुछ लोग ये कहते हैं कि जब वीराना मूवी रिलीज हुई और जैस्मीन की खूबसूरती के चर्चे पूरे इंडिया में फेमस हो गए, उनकी खूबसूरती के चर्चे आम हो गए। दोस्तों ये कहा जाता है कि जैस्मीन के ऊपर अंडरवर्ल्ड की नज़र पड़ गई थी। अंडरवर्ल्ड के जो गुर्गे हैं, अंडरवर्ल्ड के जो बदमाश लोग थे, जो डॉन थे, उनकी नज़र, उनकी गंदी नज़र जैस्मीन के ऊपर पड़ गई थी और वो लोग जैस्मीन को परेशान करने लगे थे। दोस्तों कभी उनको वो लेटर भेजा करते थे, कभी उनको फ़ोन कॉल किया करते थे, कभी अपने गुर्गों से उनके पास अपना संदेश भेजा करते थे। तो जैस्मीन दोस्तों ये सब कुछ देखकर बहुत डर गई थी। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों जैस्मीन एक अच्छे खासे मिडिल क्लास फैमिली से आई थी हीरोइन बनने बॉलीवुड में, लेकिन उनकी खूबसूरती है। दोस्तों अक्सर होता क्या है कि बॉलीवुड में खूबसूरत हीरोइन को ही अच्छा खासा चांस मिलता है और आगे चलकर वही ज़्यादा कामयाब बन पाती हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दांव उल्टा पड़ गया। जैस्मीन की खूबसूरती ही उनकी दुश्मन बन गई और वो अपनी खूबसूरती के चक्कर में ही उनको फिर बॉलीवुड छोड़ना पड़ा और गुमनामी के जीवन उनको बिताना पड़ा। और दोस्तों यही कारण है कि आज तक भी जैस्मीन ने अपना अता पता किसी को नहीं दिया, क्योंकि उनको कहीं न कहीं डर था कि जिन लोगों ने उनको उस वक़्त परेशान किया था, वो आज भी अगर उनके बारे में उनको पता चलेगा, तो कहीं न कहीं आज भी उनको परेशान वो कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों जैस्मीन फिर गुमनामी के अंधेरे में खो गई और फिर उन्होंने कभी भी किसी आदमी से, बॉलीवुड के किसी आदमी से कोई संपर्क नहीं किया, किसी को अपना पता नहीं बताया, किसी को अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो दोस्तों भगवान ऐसी खूबसूरती भी किसी को ना दे। अक्सर दोस्तों आप देखते हैं कि काफ़ी जगह ऐसा होता है कि किसी की खूबसूरत बिटिया होती है, बहन होती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। तो कहीं न कहीं बहुत सी बार ऐसा देखने को, सुनने को मिलता है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या आप सोशल नेटवर्क साइट पर आप देखते हैं, खोजते हैं कि कोई लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती ही उसके मरने का कारण बन गई। क्योंकि दोस्तों जितना खूबसूरत बच्चा अगर आपके घर में होगा या आस-पास होगा, तो लोग उसको परेशान करने लगते हैं, लोग उसको गंदी नज़र देखने लगते हैं, हर कोई आदमी उसके ऊपर गलत नज़रें डालने लगता है। तो दोस्तों खूबसूरत होना भी कहीं न कहीं बहुत से लोगों के लिए अभिशाप बन जाता है और दोस्तों बिल्कुल यही हमारी खूबसूरत एक्ट्रेस, बॉलीवुड की मेन एक्ट्रेस जैस्मीन के साथ हुआ और वो बेचारी गुमनामी के अंधेरे में खो गई और आज तक किसी को भी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन दोस्तों कुछ साल पहले खबर आई थी कि जैस्मीन मुंबई में ही है और कहीं अकेले में वो अपना जीवन बिता रही है। ऐसा दोस्तों एक बार सुनने में आया था।